नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली जागरण के विषय में। कुंडली जागरण किसको बोलते हैं, कुंडली जागरण होने के बाद कौन सी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, क्षमताएं व्यक्ति में आ जाती हैं, इसी की हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मूलाधार चक्र से। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती हैं वह मूलाधार से नीचे कुंडलिनी चक्र में स्थापित होती हैं, सुप्त अवस्था में रहती हैं। जब यह वहां से ऊपर उठती हैं व्यक्ति के प्रयास से या गुरु मंत्र से या गुरु के शक्तिपात से या फिर कठिन मेहनत और प्रयास से, जब यह कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी चक्र से उठकर मूलाधार चक्र पर आती है तो मूलाधार चक्र का यह भेदन करती हैं, तब व्यक्ति में अकल्पनीय शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है। तो बात कर लेते हैं हम मूलाधार चक्र के भेदन के बाद मिलने वाली शक्ति के बारे में। मूलाधार चक्र शक्ति का केंद्र है, पृथ्वी तत्व का केंद्र है। तो मूलाधार चक्र का कुंडलिनी जब भेदन करती है तो व्यक्ति के लिए पृथ्वी तत्व अबाध्य हो जाता है। सरल भाषा में कहा जाए, व्यक्ति के लिए कोई भी पृथ्वी तत्व बाधा उत्पन्न नहीं करता है। वह दीवार के आर पार भी हो सकता है। कई गुना वजन को वह आसानी से उठा लेता है, यहाँ तक कि वो भले ही 1000 किलो हो या 2000 किलो, कितना ही वजन हो वो आसानी से उठा लेता है। इस चक्र के भेदन के बाद गुरुत्वाकर्षण उसको व्यक्ति शून्य कर देता है, यानी कि वो अपने शरीर को इतना हल्का बना सकता है कि वह हवा में भी ऊपर उठ सकता है। आगे बात करें स्वाधिष्ठान चक्र की, तो जब कुंडलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करती है तो व्यक्ति को जो ब्रह्मचर्य है उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है, उसका व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है, उसकी इच्छा पूर्ति, संतान की कामना पूर्ण हो जाती है। वह अपनी इच्छा से संतान को उत्पन्न कर सकता है। इच्छा पूर्ति संतान का मतलब है कि वह चाहे तो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को गर्भ में ला सकता है। तो जब कुंडलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करती है तो जल तत्व की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जल गमन कर सकता है, यानी कि वह जिस प्रकार से पृथ्वी पर चल सकता है वैसे ही वह जल पर भी चल सकता है। यह शक्ति कुंडलिनी जागरण से उसको मिलती है। आगे बात करें मणिपुर चक्र की, तो जब कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र का भेदन करती है तो व्यक्ति को अग्नि सिद्धि मिलती है। वह अग्नि को नियंत्रित कर सकता है, कहीं पर भी अग्नि उत्पन्न कर सकता है, अग्नि को बढ़ा सकता है, अग्नि को घटा सकता है। अग्नि सिद्धि से तात्पर्य वह अग्नि में भी बैठ सकता है, उसको अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आगे बात की जाए तो वह बिना भोजन के भी कई दिनों तक, कई वर्षों तक रह सकता है। अगली सिद्धि उसको अदृश्य होने की मिलती है। वह अपने शरीर को कभी भी किसी भी समय अदृश्य बना सकता है। वह समस्त ऋतु के प्रभाव से रहित हो जाता है, यानी कि सर्दी, गर्मी और बरसात से उसके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात की जाए तो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का भूत और वर्तमान तुरंत देख लेता है, या फिर ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना का भूत और वर्तमान जान लेता है। वह हजारों वर्ष पुरानी घटनाओं को भी देख सकता है। महाभारत के युद्ध को, रामायण को, सब कुछ वह आसानी से देख सकता है। आगे बात की जाए तो व्यक्ति को इस चक्र के भेदन के बाद कायाकल्प की शक्ति प्राप्त होती है। वह अपने शरीर को हमेशा जवान रख सकता है। आगे बात की जाए अनाहत चक्र की, तो अनाहत चक्र का जब कुंडलिनी शक्ति भेदन करती है तो व्यक्ति में परकाया प्रवेश की शक्ति आ जाती है। वह किसी भी व्यक्ति में दाखिल हो सकता है, वह अपने शरीर से निकलकर दूसरे व्यक्ति में समा सकता है, वह मृत व्यक्ति के शरीर में भी समाकर उसको जीवित कर सकता है। जिन संतों का उद्देश्य बड़ा होता है वह इस प्रकार से शरीर को परिवर्तित करके लंबे समय तक अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं। सीधी सी बात की जाए तो वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जा सकता है। आगे बात की जाए तो व्यक्ति को इस चक्र के भेदन के बाद भविष्य दर्शन की शक्ति मिलती है। वह किसी भी समय किसी
भी चीज का, किसी भी व्यक्ति विशेष का, स्थान का भविष्य देख सकता है। आगे बात की जाए तो व्यक्ति ब्रह्मांड भेदन की क्रिया के द्वारा किसी भी लोक, किसी भी ग्रह में भ्रमण कर सकता है। उसको हर जगह जाने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। जहाँ जहाँ पर वायु मौजूद है वहाँ पर वो जा सकता है। वायु को नियंत्रण कर सकता है, वायु को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। उसमें यह शक्ति वायु तत्व के जागरण के बाद मिल जाती है। आगे बात की जाए विशुद्धि चक्र की, तो विशुद्धि चक्र का जब कुंडलिनी शक्ति भेदन करती है तो सबसे पहले व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। यह जो वाक सिद्धि है वह पूर्ण रूप से उसे प्राप्त होती है। वह अपने मुंह से किसी को आशीर्वाद या श्राप देकर के तुरंत उसके शरीर तक को भी परिवर्तन कर सकता है। जो हमारे ऋषि मुनि थे वह किसी को श्राप देकर अजगर या कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना देते थे, ठीक वैसी ही शक्ति व्यक्ति में आ जाती है। आगे बात की जाए तो व्यक्ति आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह आकाश में कहीं पर भी घूम सकता है, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से देख भी सकता है। ऐसा नहीं है कि वह गायब होगा। हाँ, अगर वह इच्छा करता है तो वह अपनी मणिपुर की शक्ति के जरिए अदृश्य होकर भी आकाश में घूम सकता है। तो विशुद्धि चक्र में आकाश गमन की सिद्धि मिलती है। आगे बात की जाए तो वह संगीत और गायन में प्रतिभा हासिल कर लेता है, जिसके माध्यम से वह गायन के द्वारा पूरी प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। जब कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र का भेदन करती है तो व्यक्ति में रूप परिवर्तन की क्षमता आ जाती है। वह किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी का रूप धारण कर सकता है। उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो जाता है। वह अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग सकता है या लंबे समय तक जीवित भी रह सकता है। आगे बात की जाए तो कुंडलिनी शक्ति जब विशुद्धि चक्र का भेदन करती है तो व्यक्ति में पदार्थ परिवर्तन की क्षमता आ जाती है, यानी कि वह एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। वह किसी भी पदार्थ का गुण धर्म भी परिवर्तित कर सकता है। वह अपने शरीर को सूक्ष्म बना सकता है, विशाल बना सकता है। इसी के साथ अगर आगे बात की जाए तो व्यक्ति अपने शरीर को कई भागों में विभक्त करके अलग अलग जगह पर वह दिखाई दे सकता है, अलग अलग कार्य कर सकता है। यह सभी शक्तियाँ विशुद्धि चक्र का भेदन जब कुंडलिनी शक्ति करती हैं तो व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं आज्ञा चक्र की। जब आज्ञा चक्र का भेदन कुंडलिनी शक्ति करती है तो व्यक्ति को सर्वप्रथम त्रिकाल दृष्टि प्राप्त होती है। वह हर समय को आसानी से देख सकता है, खुली आंखों से देख सकता है, प्रत्यक्ष देख सकता है। वह घर बैठे विश्व के किसी भी कोने में या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो रही घटना को आसानी से देख सकता है। इस चक्र के भेदन के बाद व्यक्ति को दूर संपादन की शक्ति प्राप्त होती है। एक प्रकार से समझाया जाए तो दूर संपादन यानी कि वह बिना छुए, बिना अपनी जगह से हिले किसी भी वस्तु को नियंत्रित कर सकता है। आगे बात की जाए तो व्यक्ति में मस्तिष्क नियंत्रण की क्षमता आ जाती है। वह दूसरों के मस्तिष्क को भी परिवर्तित कर सकता है। वह एक अपराधी पुरुष को भी एक विद्वान बना सकता है, संत बना सकता है। आगे बात की जाए तो जब कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र का भेदन करती है तो उसे सूर्य के समान तेजस्विता और चंद्र के समान शीतलता प्राप्त होती है। वह चाहे तो क्षण भर में ही किसी भी व्यक्ति विशेष को स्थान को भस्म कर सकता है और वह चाहे तो किसी का एक ही क्षण में कल्याण कर सकता है। अपने समान वह बना सकता है, अपनी समस्त शक्तियां उसमें भी प्रकाशित कर सकता है। आगे बात की जाए सहस्त्रार चक्र की, तो जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र का भेदन करती है तो व्यक्ति के आगे समस्त दिव्य शक्तियां, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती हैं। उसे प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है। वह किसी भी देवी देवता को या किसी भी शक्ति को अपने समक्ष प्रत्यक्ष कर सकता है, किसी को भी अपने सामने बुला सकता है, वह उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। बाकी अंत में सबसे यही प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है कि आप कुंडली जागरण करने का प्रयास कभी भी बिना गुरु के ना करें, अन्यथा व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यतिरेक उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाते हैं कि वह ना तो भौतिक जगत का रहता है और ना ही आध्यात्मिक जगत का रह पाता है। इसलिए यह कुंडली जागरण बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसका जागरण उसके सानिध्य में ही करना चाहिए, उसके संपर्क में ही करना चाहिए, उसके साथ ही बैठकर करना चाहिए जिसका कुंडली जागरण पूर्ण हो चुका हो। तो ये थी कुंडली जागरण की संपूर्ण जानकारी। अगर इसमें फिर भी कुछ रह जाता है
तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली।